राजनीति में तन्हाई अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। हर हार के बाद, हर गलत अनुमान के बाद, हर उस जिद के बाद जिसमें नेता ये मानने से इनकार कर दें कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। आज राहुल गांधी उसी तन्हाई के मुहाने पर खड़े हैं और इस तन्हाई का सबसे साफ संकेत किसी भाजपा नेता के बयान में नहीं, बल्कि उनके अपने सहयोगी उमर अब्दुल्ला के शब्दों में दिखाई देता है। जब उमर अब्दुल्ला कहते हैं वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा है, इंडी गठबंधन का नहीं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये एक लाइन होती है जिसके इस पार राहुल गांधी हैं और उस पार बाकी विपक्ष। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने राजनीति को रणनीति की तरह नहीं, आग्रह की तरह जिया है। एक मुद्दा पकड़ो, हारो, फिर उसी मुद्दे को और जोर से पकड़ो। कभी ईवीएम, कभी संस्थाएं, कभी डर का माहौल और अब वोट चोरी। बिहार में ये नैरेटिव बुरी तरह फेल हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राहुल गांधी ने सावरकर को निशाने पर लिया। राजनीति का एबीसी जानने वाला भी पूछेगा, क्या महाराष्ट्र में सावरकर पर हमला करके चुनाव जीते जा सकते हैं? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधे अधूरे अकादमिक लहजे में बोलकर मराठा अस्मिता को साधा जा सकता है? ये भूल नहीं थी, ये जिद थी, और जिद राजनीति में सबसे महंगी चीज होती है। अब राहुल गांधी पूरी तरह वोट चोरी के अपने बयाने प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं। एक ऐसी थ्योरी जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई कानूनी रास्ता नहीं और जिसका कोई चुनावी रिटर्न नहीं। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजता है। चुनाव आयुक्तों के नाम लिए जाते हैं, संविधान, सत्य और अहिंसा की बातें होती हैं। पर राहुल गांधी ये प्रोपेगेंडा लेकर इतनी दूर तक आ गए हैं कि वापस लौटना आसान नहीं होगा। प्रोपेगेंडा का यही चरित्र होता है दोस्तों, जो इसे शुरू करता है, शुरू में वो उसे कंट्रोल करता है, पर एक पॉइंट के बाद प्रोपेगेंडा उस व्यक्ति को कंट्रोल करता है। और प्रोपेगेंडा वाली इस राजनीति को हम पिछले 2.5 दशक में बार बार देख चुके हैं। पर कहते हैं ना कि राजनीति भाषण से नहीं, विश्वसनीयता से चलती है, और यही राहुल गांधी अकेले पड़ जाते हैं। 24 घंटे भी नहीं लगे, उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया ये कांग्रेस का मुद्दा है, इंडी गठबंधन का नहीं। सुप्रिया सुले ने कहा वो ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा सकती, ये कोई संयोग नहीं है, ये क्षेत्रीय नेताओं की राजनीतिक समझ है। उन्हें पता है अगर हर हार के बाद सिस्टम को दोष देना शुरू कर दिया जाए तो कल को वही सिस्टम उनकी जीत को भी संदिग्ध बना देगा। उन्हें ये भी समझ है कि राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी से कम, हकीकत से ज्यादा है। उमर अब्दुल्ला का बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो कांग्रेस के दुश्मन नहीं है, वो इंडी गठबंधन के अंदर के नेता हैं। और जब वही कहते हैं कि गठबंधन लाइव सपोर्ट पर है तो ये चेतावनी होती है, तंज नहीं। वो ये भी इशारा कर रही है कि राहुल गांधी की राजनीति अब सहयोगियों के साथ नहीं खिंच रही, बल्कि उन्हें बचाव की मुद्रा में धकेल रही है। ओडिशा के नेता मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाए। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी सवाल पूछने की कीमत बढ़ती जा रही है। और जब पार्टी सवालों से डरने लगे तो वो चुनाव हारने से ज्यादा बड़ा संकट हो जाता है। राहुल गांधी और उनके मास्टर्स आज भी ये नहीं समझ पाए कि चुनाव नैरेटिव से नहीं, विश्वास से जीते जाते हैं। हर हार साजिश नहीं होती और हर असहमति पार्टी द्रोह नहीं होती। राजनीति में हार का मतलब आत्ममंथन होता है, लेकिन कांग्रेस में हार का मतलब नया आरोप बन गया है। आखिर में राहुल गांधी आज अकेले इसलिए नहीं है कि बीजेपी ताकतवर है, वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति को संवाद नहीं, दबाव बना दिया है, रणनीति नहीं, जिद बना दिया है। और राजनीति में जिद हमेशा नेता को नहीं, नेता को छोड़कर सबको आगे बढ़ा देती है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी मंच पर भीड़ के बीच खड़े होकर भी राजनीति में पहले से ज्यादा अकेले नजर आते हैं।